ओके, सो लास्ट टाइम आपको याद होगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में हमारी डिस्कस ये चल रही थी कि इस एक्सपेरिमेंट की ब्यूटी यही थी कि हमने अर्थ को ये माना कि अर्थ ईथर में सामने की तरफ चलेगी तो ईथर उसके अपोजिट ड्रैग करेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंट से पहले ये अजम्पशन थी कि जो मीडियम हमने माना है स्पेस में इट इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। और जब कोई चीज अगर एब्सोल्यूट रेस्ट हो उसमें अगर हम मोशन करते हैं तो क्या होने वाला है रिजल्ट ये होगा कि हमारा मोशन के रेस्पेक्ट में जो भी मीडियम है वो पीछे की तरफ ड्रैग करेगा। सो इट वाज अजम्पशन कि चलो ठीक है, मानते हैं कि मीडियम एब्सोल्यूट रेस्ट पर है तो इट मस्ट ड्रैग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो ये ईथर की वेलोसिटी है जो कि अर्थ के ड्रैग से बनी है। इसका मतलब कि जितनी अर्थ की वेलोसिटी है उतनी ही इस ईथर की वेलोसिटी होनी चाहिए। इट इज कंफर्म्ड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हमको ये एक्सपेरिमेंट करना था सो आवर एम वाज टू डिटेक्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द अर्थ। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करना है तो लास्ट लेक्चर में सब कुछ हुआ हमारा कि लाइट क्यों चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि लाइट एक एब्सोल्यूट स्पीड है जो किस पर डिपेंड नहीं करती, मोशन ऑफ सोर्स पर। सोर्स कितनी रफ्तार से जाएगा ये डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए मोशन ऑफ सोर्स से इंडिपेंडेंट। तो हमने इसको पिकअप किया, फॉरवर्ड ले गए इसको, तो माइकलसन ने एक सेटअप डिजाइन किया जिसमें एक सोर्स। हमारे पास टारगेट क्या है, वो ये टारगेट था हमारे पास कि देखो लाइट की अगर रफ्तार एब्सोल्यूट है, मोशन ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसके अपोजिट या उसके साथ कोई भी ऑब्जर्वर भागता है तो उसको लाइट की रफ्तार में कमी मिलेगी। इट वॉज द आइडिया ऑफ मैक्सवेल विच वॉज कैरी फॉरवर्ड बाय माइकलसन एंड मोरले कि लाइट की रफ्तार अगर कम या ज्यादा मिल जाए तो क्या होने वाला है, मोशन डिटेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज सोचो, हमारी फिजिक्स में एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया, लाइट की रफ्तार अगर कम या ज्यादा हो जाए इसका हम प्रूफ कैसे पाएंगे। हमारी 12th की फिजिक्स में इसका एक सबसे बेहतरीन आइडिया है। फिर से देखो, हमने ये कहा कि जब लाइट की रफ्तार कम या ज्यादा हो जाए तो इसका सबसे बेहतरीन प्रूफ 12th की फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स में यह है कि लाइट की अलग अलग रफ्तार होने की वजह से जब लाइट अलग अलग रफ्तार वाली दो लाइटें, एक की रफ्तार ज्यादा एक की रफ्तार कम, वो दोनों अगर सेम टाइम पे सेम जगह पर पहुंचेंगी मिरेकल हो जाएगा। देखो वैसे तो ये दोनों सेम टाइम पर नहीं पहुंच सकती हैं क्योंकि एक की रफ्तार ज्यादा एक की रफ्तार कम है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिस्टेंस अगर सेम ट्रेवल करके आई हैं और उनकी रफ्तार में चेंज है, एक आगे है एक पीछे, और इसको हमने पढ़ा था कि ये क्या बनाएगी, एक ऐसे करके चल रही है, ये आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। ये चीजें तभी आती हैं जब लाइट सेम जगह से एमिट की जाए और अलग अलग टाइम पर। मतलब कि जब टाइम में डिफरेंस हो तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इंटरफेरेंस। जब ये दोनों लाइट एक ही स्क्रीन पर पहुंचेंगी तो एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना सकती हैं। अब बाकी इसकी प्रिंसिपल जानते हैं हम कि जब पाथ में डिफरेंस या फेज में डिफरेंस होता है तो टाइम डिफरेंस की वजह से इंटरफेरेंस मिल जाता है। और ये अगर मैथमेटिक्स हम जानते हैं तो इस मैथमेटिक्स के थ्रू हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम में डिफरेंस, इंटरफेरेंस, इट विल बी द साइन ऑफ डिटेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट मोशन या यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द अर्थ। क्यों है ये साइन? वी नो कि अगर अर्थ चल रही होगी तभी ये इथर ड्रैग करेगा, इसके ड्रैग करने से लाइट की रफ्तार में चेंज आएगा, और ये चेंज आया लाइट की रफ्तार में, इंटरफेरेंस मिल गया। तो सिंपल वर्ड में कहूं तो मैं इंटरफेरेंस क्या होगा, एक इंटरफेरेंस एक साइन होगा। किस चीज का साइन? वो ये दिखाएगा कि यस अर्थ चल रही है, अगर इंटरफेरेंस मिल गया तो। और बाकी मैथमेटिक्स हमें उसकी बहुत सारे एडवांस प्रूफ दे देती है। क्या है एडवांस प्रूफ दे देगी? वो ये बता देगी मैथमेटिक्स की चलो इंटरफेरेंस मिल गया, इट इज गुड, अर्थ चल रही है, इट इज गुड। कितनी रफ्तार से, ये आपको मैथमेटिक्स बताएगी। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम जब इंटरफेरेंस मिल जाता अगर,
या मिल जाएगा तो हम अर्थ की स्पीड भी निकाल सकते हैं किस टाइम पर कितनी है। कैसे निकालेंगे? लेट्स बी सी मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स बिगिन करते हैं, अपने स्टार्ट करते हैं और ये भी देखेंगे कि इंटरफेरेंस मिला कि नहीं। हाँ, तो वी कैन सी कि लाइट एक सोर्स से एमिट की गई और एक्सपेरिमेंट का सेटअप कहाँ था? अर्थ पे ही था, क्योंकि अर्थ चल रही है, अर्थ के अंदर हम भी हैं, इथर हर जगह है, तो अर्थ चल रही है, हमारा सेटअप भी चल रहा है आगे, इथर पीछे जा रहा है इसके रिस्पेक्ट में, एवरीथिंग ओके। तो लाइट का सोर्स जो खुद भी अर्थ के साथ मूव कर रहा है, तो ईथर को जरूर पीछे जाना पड़ेगा, इट इज इंपॉर्टेंट। लाइट की रफ्तार कितनी है? c, और डिस्कस किया था कि लाइट की रफ्तार किसके रेस्पेक्ट में? एब्सोल्यूट ईथर के रेस्पेक्ट में, तो वो रफ्तार c है हमारे एब्सोल्यूट ईथर के रेस्पेक्ट में। जब वो एमिट की जाएगी तो इंटरफेरेंस की फिनोमिना स्टार्ट। क्या फिनोमिना? कि जब दो कोहेरेंट लाइट एक ही स्क्रीन पे पहुंचेंगी, अगर वो आउट ऑफ फेज है, दे विल शो इंटरफेरेंस। और एक लाइट को हम दो में कैसे कन्वर्ट करें? हमारे पास 12th में मेथड्स हैं, या तो उनको बीम स्प्लिटर से स्प्लिट कर दो, या उसी लाइट को किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के थ्रू दो लाइट बना लो, रिफ्लेक्शन के थ्रू बीम स्प्लिटर लगा के। सो इट वाज इजी, जस्ट बीम स्प्लिटर हमने यूज कर लिया। बीम स्प्लिटर सेम लाइट को दो भागों में बांट देगा, एक पैरेलल जाएगी, एक परपेंडिकुलर जाएगी, और ये हमारा अच्छा टास्क है। पैरेलल जाएगी तो अर्थ की रफ्तार की वजह से c माइनस वी, लौट के आएगी c प्लस वी, ऑब्वियस है। अगर एक बॉल को मैं सीधा फेंकता हूं, उसकी तरफ में बढ़ता हूं, तो मुझे रफ्तार कम दिखाई देगी ओरिजिनली। जब उसकी अपोजिट तरफ से मैं आऊंगा, मेरा कहने का मतलब कि बॉल ऐसे आई, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मुझे इसकी रफ्तार ज्यादा मिलेगी, इट इज ऑब्वियस। सो c प्लस वी, c माइनस वी कल भी समझाया था आज, ओके। ये एक बार इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का, ओके। लेट्स सी, हमें अर्थ से ये स्पीड मिलने वाली है लाइट की। कैसे मिलने वाली है? तो इथर के चलने की रफ्तार ये है, गुड। और लाइट को जब हम एमिट करेंगे, लाइट को जब एमिट करेंगे, सो लाइट जो एमिट होने वाली है वो ईथर के रेस्पेक्ट में रफ्तार c तो होगी, क्योंकि वो सोर्स ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करती है कि अर्थ कितनी रफ्तार से चलेगी। तो इसलिए जब लाइट को एमिट करेंगे तो ये एक रिजल्टेंट बनाएगी इधर, जिसकी रफ्तार c होगी ईथर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ईथर वाला ही ऑब्जर्वर, अगर कोई ईथर में ऑब्जर्वर है, वही लाइट को केवल ऐसे देख सकता है। हमारे लिए तो सारी लाइट ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और ऑब्वियस है कि अगर हम अर्थ पे बैठे हैं, बॉल को छालते हैं, तो हमें बॉल सीधी जाएगी, सीधी दिखाई देगी, लेकिन बाहर ऑब्जर्वर को वो ऐसे कर्व पाथ में जाएगी। तो ईथर के रेस्पेक्ट में लाइट की रफ्तार और ईथर के रेस्पेक्ट में ये कर्व है, हमें क्या दिखाई देगा? ये, और इसी में आपकी जो लाइट है वो रिवर्स हो जाएगी। ये क्या है? अर्थ की स्पीड, ईथर की स्पीड। अगर इस रिजल्टेंट की बात करें, क्योंकि हमें यही चाहिए कि हमारे रेस्पेक्ट में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी हो गई, क्योंकि अर्थ पे तो लाइट लौट के आनी है, उसी सेटअप में लाइट लौट के आनी है, तो लाइट की रफ्तार कितनी है? तो आंसर है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन सी दिस इज दिस, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ऑब्वियस। जब इसका अपोजिट करेंगे द सेम थिंग विल बी देयर, ये ऐसे, ये ऐसे। जब इसके कंपोनेंट को यहां बना लेंगे तो लाइट की रफ्तार ऐसे मिल जाएगी हमें, डाउनवर्ड, वही रफ्तार होगी v c ईथर के रिस्पेक्ट में, c अंडर रूट c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ओके, ठीक है। ये स्पीड ये रही, और पैरेलल वाली स्पीड यहाँ पर है। लेट मी मेक जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन फॉर इट, कि जो हमारा मेन टास्क है वो टास्क किसके लिए है? टाइम को ढूंढने के लिए। क्यों? बिकॉज टाइम, वी नो कि टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन से इफ योर डिस्टेंस इज l दोनों मिरर को बीम स्प्लिटर से सेम डिस्टेंस पर, बीम स्प्लिटर से सेम डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जहां से वो जहां पर जाएगी, जहां से लौट के आएगी, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। फर्क किस में आने वाला है? दिस इज ओनली स्पीड। इसमें फर्क आने से टाइम में फर्क आएगा, और टाइम में फर्क आने से इंटरफेरेंस मिल जाएगा। मिल गया तो हमने क्या ढूंढ लिया? अर्थ का यूनिफॉर्म मोशन। तो ढूंढते टाइम डिफरेंस से इंटरफेरेंस। सो लेट्स मी मेक अ कैलकुलेशन टी पैरेलल के लिए। कल भी किया था हमने, कल के लेक्चर से मैं डायरेक्ट उसका रिजल्ट लिख देता हूं। वो क्या था हमारे पास कि L
2c डिवाइडेड बाय रूट, आई डोंट नो, रूट नहीं था, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कल का तो रिजल्ट था हमारे पास, और ना मैं निकाल भी सकता हूँ। कैसे? आई नो कि टाइम फॉर, जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो टाइम कितना आने वाला है 1, डिस्टेंस कितनी l, स्पीड कितनी, इस डायरेक्शन में जाते हुए स्पीड c माइनस वी है। दूसरा, जब वो लौट के आएगी, टाइम फॉर रिटर्निंग, डिस्टेंस l है और स्पीड c प्लस वी है। वो डिस्टेंस थोड़ी ना कम होगी, क्योंकि सेटअप भी तो हमारे साथ चल रहा है ना। ये मैं सोचना कि हम लाइट के पास जाएंगे डिस्टेंस कम हो जाएगी ना, ये पूरा सेटअप हमारे साथ ही चल रहा है। जैसे ये चौक, कि मैं कितना भी दूर तक चल लूँ, ये चौक की डिस्टेंस मेरे से नहीं बदलेगी। हाँ, लाइट की रफ्तार ये हो जाएगी। फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जो कि कैलकुलेशन को ईजी बना देगा। हम यहाँ पर जो कि बुक्स वगैरह में है, तो उसको हम एक काम कर लेते हैं, सी स्क्वायर से डिवाइड किया और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट्स वी डू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय सी स्क्वायर, जो बुक में किया गया। अदरवाइज ये भी ठीक था, जो पहले लिखा था वो भी ठीक था, इसमें कोई गलती नहीं है। इस सी से एक सी कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 बचेगा। सो आई विल गेट जस्ट 2l डिवाइडेड बाय दिस सी, और ये 1 है तो 1/1 माइनस वी स्क्वायर, और इसको भी डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि पूरा का पूरा डिवाइड होगा। तो जब सी स्क्वायर इसके साथ डिवाइड हो चुका है तो एक सी स्क्वायर बचेगा जो इसके साथ आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इन दोनों को। जब दोनों का मतलब क्या, सी स्क्वायर इसका भी, सी स्क्वायर इसका भी, तो मैंने इनमें सेपरेशन लगाकर ये कह दिया कि सी स्क्वायर इसके साथ, अलग से उसके साथ, तो मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर इसमें मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कोई आगे यूज नहीं है, या है कर लेते हैं चलो छोटा सा। तो 2l बाई सी, इसको जब हम ऊपर नंबर पलट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1। यू नो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि 2 टर्म है इसमें, 1 and 2, सो वी कैन जस्ट ओपन इट, और ये कह सकते हैं कि 2l डिवाइडेड बाई सी। और हम जानते हैं कि अर्थ की रफ्तार लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है। अर्थ की रफ्तार, ईथर की रफ्तार लाइट के कंपैरिजन में कम है, तो हम इसको बहुत ही कम है अगर, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस सामने आएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वो माइनस सामने आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बाइनोमियल थ्योरम कि अगर लाइट के कंपैरिजन में ये रफ्तार कम है तो ये नंबर लगभग 0 के अप्रोच हो जाएगा, और 0 के अप्रोच होने की वजह से जो नंबर होता है ये पावर, वो पावर सामने मल्टीप्लाई होती है, सामने आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस और इंटू में 1। ये पैरेलल के लिए था। सेम फॉर परपेंडिकुलर। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ एक सजा के लिख लेता हूँ अलग से। सो दिस इज टी पैरेलल 2l बाई सी 1 प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं, हाईलाइट है हमारे पास ये। सो नाउ वी विल मूव फॉर परपेंडिकुलर। या अब परपेंडिकुलर में कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस सेम है, तो l अपॉन में रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस द सेम l अपॉन में रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ऐड करेंगे अगर परपेंडिकुलर वाले को तो हो जाएगा LL 2l अपॉन में अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नाउ मैं सी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 2l अपॉन सी 1 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस इसमें तो सी स्क्वायर नहीं है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये कॉमन लेने वाली जो टेक्निक है, ये छोटी बेसिक क्लास में मैथमेटिक्स से जो आपने सीखी होगी, नहीं सीखेगी तो बता देना, मैं बता दूंगा ये चीज़ें। ओके, नाउ फिर से वही चीज़ जो हमने पहले वाले केस में की थी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा रूट, या तो रूट भी हटा लेते हैं, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2। ओके, अब इसको आगे लेकर आते हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि अर्थ की स्पीड बहुत कम है, तो 2l बाई सी 1 प्लस, अब ये 1/2 आगे आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड देन वी विल गेट सी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर।
दिस इज फॉर परपेंडिकुलर। हाँ, अब एक बात बहुत क्लियर है, इसमें और इसमें एक डिफरेंस दिख रहा होगा। देखो 12/c, 12/c एक फिक्स नंबर, मतलब ये तो सेम है, 1 भी सेम है, प्लस भी सेम है, v² भी सेम है, लेकिन यहां 2c² है, इसके डिनोमिनेटर में c² है। और यही तो वही चीज है जो हमें यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों में टाइम अलग अलग है, किसका फास्ट किसका स्लो, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, पता लग जाएगा पहले कौन सी आने वाली है, पहले बाद में कौन सी। सपोज करके मान लेते हैं कि जब पूरा पैरामीटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पहले कौन सी आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, है ना, पहले ये वाली आ जाएगी कि ये नंबर 2 टाइम्स है, और ये तो ये कम हो जाएगा, मतलब थोड़ी लेट आ जाएगी ये, और ये पहले आ जाएगी ये। तो मतलब क्या, जो लाइट ऐसे जा रही है पैरेलल, ये पैरेलल है, पैरेलल, तो पैरेलल जा रही है वो पैरेलल पहले आएगी यहाँ पर, फिर परपेंडिकुलर वाली कुछ टाइम में आएगी। तो दोनों में टाइम डिफरेंस है, एक पहले आ रही है तो एक बाद में आ रही है। और यही वो फैक्ट था जो माइकलसन मोरले को ग्रेट बनाने वाला था, और खैर है भी, बन भी चुके हैं, बट ये वो फैक्ट था जो हमें हमारी स्टडी को तख्ता पलट सकता था, यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट कर सकता था मतलब क्या किया, नहीं क्या, नहीं किया यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट। क्यों नहीं किया, हमारी अजम्पशन जो थी वो ये थी कि अगर टाइम अलग अलग है, टाइम में डिफरेंस है, कितना है वो देखने वाले हैं, टाइम अगर अलग अलग है, टाइम में अगर डिफरेंस है तो कंफर्मली एक इंटरफेरेंस मिल जाना चाहिए था, बट सरप्राइजिंगली मिला, सरप्राइजिंगली मिला। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, लेट्स सी मैं क्या चाहता हूं, एक इंटरफेरेंस तो मिला, वो इस तरह से कि ब्राइट फ्रिंज देन डार्क देन अगेन ब्राइट देन डार्क देन अगेन ब्राइट देन डार्क, इंटरफेरेंस फ्रिंज मिल गया, और हमारे लिए खुशी की बात हो गई कि इंटरफेरेंस फ्रिंज अगर मिल चुका है तो यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो गया, हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना जरूरी है, वो समझना ये जरूरी है, हम इस बात से कंफ्यूज थे और परेशान थे कि जो ये इंटरफेरेंस मिला है, ये इंटरफेरेंस इस बीम स्प्लिटर की गड़बड़ी से तो नहीं आया, हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट इसको 45 डिग्री पर रखें ये हमारे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम एक्यूरेट कैसे करें काम। हो सकता था कि ये इंटरफेरेंस इसी गड़बड़ी से मिल रहा हो, तो लाइट के टाइम डिफरेंस से कैसे पता चलेगा, लाइट के टाइम डिफरेंस से कैसे पता चलेगा, बहुत आसान है, जो लाइट पहले आ रही है उसको बाद में कर दो, जो बाद वाली है उसको पहले कर दो। मतलब क्या, ब्राइट डार्क की जगह डार्क ब्राइट मिल जाएगा। पहले वाले को बाद में कैसे करें, सिंपल है ना, इसको इधर ले आओ और इसको पैरेलल ले आओ, बस। इसका मतलब क्या, 90 डिग्री पर रोटेट, 90 डिग्री पर रोटेट। अगर ये करने के बाद फ्रिंज में शिफ्ट आ गया, इस वाले के कंपैरिजन में दूसरा फ्रिंज ऐसा मिलना चाहिए, ये डार्क ये ब्राइट, ये डार्क ये ब्राइट, तो उसमें फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसका मतलब कि बीम स्प्लिटर बार बार गड़बड़ी नहीं देगा, घुमाने से वाकई में अगर टाइम डिफरेंस मिल गया, इसका मतलब कि लाइट की स्पीड को इफेक्ट पहुंचाया किसने, अर्थ के मोशन ने। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट की रफ्तार कम और ज्यादा होती है, इस वजह से ही हमने यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट कर लिया। लेकिन इतनी बात को प्रिडिक्शन देने से पहले इधर देखते हैं, ये पैटर्न घुमाने के बाद भी नहीं मिला, तो वो समझ गए लाइट की वजह से टाइम डिफरेंस तो आना चाहिए था। अगर ये लाइट की वजह से है तो घुमाने के बाद भी आना चाहिए था, घुमाओगे तो शिफ्ट आना चाहिए, घुमाने के बाद शिफ्ट आया ही नहीं, तो ये फ्रिंज पैटर्न लाइट की वजह से नहीं है, ये बीम स्प्लिटर की वजह से फ्रिंज पैटर्न है। तो लाइट में टाइम डिफरेंस नहीं आया। अरे तो कमाल हो गया ना, ये देखो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लाइट की डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड बदल रही है तो टाइम डिफरेंस क्यों नहीं आया, नहीं आया टाइम डिफरेंस। मतलब क्या है,
मतलब कुछ तो गड़बड़ी हमने की है। वो गड़बड़ी क्या हो सकती है? हमने सेटअप ठीक से नहीं बनाया हो, सेटअप एक्यूरेट ना हो, और एक्यूरेट सेटअप बनाएंगे, बनाओ। अलग अलग सीजन में करेंगे, करो, कर दिया, अलग अलग जगह से किया, अलग अलग वक्त पे किया, सेटअप तब तो ठीक आना चाहिए ना। हाँ, सेटअप अब ठीक आया, हमारी उम्मीद बढ़ गई, सेटअप ठीक आया, टाइम में डिफरेंस मिलना चाहिए, मिला क्या? तो टाइम में डिफरेंस तब भी नहीं मिला लाइट के वजह से। जो टाइम डिफरेंस मिल रहा था वो केवल और केवल बीम स्प्लिटर के पूरा एक्यूरेट 45 डिग्री पर ना रखने की वजह से। तो कहने का सिंपल मतलब, कि क्या करें? डिसअपॉइंटमेंट। क्या करें, क्या एक्सप्लेन करें? चिंता में है भी हम, क्या बोले। अब तो देखो, ये इथर पीछे जा रहा है, लाई अर्थ आगे चल रही है, अर्थ तो चल रही है, इथर पीछे भी जा रहा है, तो क्या करें? इसके लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी आ गई। वरना तो हमारे बहुत सारी उम्मीदें थी कि टाइम डिफरेंस की वजह से पैरामीटर एल पता है, सी पता है, वी निकाल लेते अर्थ की स्पीड। हम तो बड़े निराश हो गए, अर्थ चल रही है लेकिन फिर भी स्पीड नहीं निकाल पा रहे। क्या करें फिर से हम? तो न्यूटन की बात जो थी कि मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट से आप यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्या कमाल का था दूसरी बात, एब्सोल्यूट लेंथ। याद करो पुरानी बात, एक लेंथ इतनी है, आपने स्केल बनाया, अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो आप क्या करोगे? अब दूसरा स्केल बनाओगे तो आप कहोगे पहले वाले स्केल के कंपैरिजन में दूसरा स्केल ऊपर है, मतलब आपकी हाइट बढ़ चुकी है। आप ये बात तभी बता पाओगे जब इसकी लेंथ ना बढ़े और आपकी हाइट बढ़ जाए, तब तो बता पाओगे ना कि हाँ आपकी हाइट बढ़ चुकी है। सेम थिंग लाइट को लेकर आए, लाइट की रफ्तार छोड़ी गई, ऑब्जर्वर, मतलब क्या, लाइट को अगर मैं ऐसे भागते हुए अगर छोड़ता हूं तो लाइट की रफ्तार नहीं बदलेगी, लेकिन सामने से अगर कोई ऑब्जर्वर आता है उसको लाइट की रफ्तार ज्यादा मिल जाए तो 100% वो ये नहीं बोलेगा कि सोर्स के चलने से या सोर्स के रुकने से, कि सोर्स के चलने से या रुकने से लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट की रफ्तार कम या ज्यादा मिलेगी तो केवल और केवल ऑब्जर्वर के ही चलने से मिलेगी। लाइट की रफ्तार, ये देखो क्या गड़बड़ी आ रही थी, ऑब्जर्वर के चलने से ही लाइट की रफ्तार ज्यादा या कम मिलेगी। और ये बात, इस बात का सबूत है कि यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया, लेकिन इस आइडिया को फेल कहां पर हो गया? ये आइडिया फेल हो गया यहां पर आके, उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन करें? तो बहुत अरसा बीत गया, हम भी कुछ टाइम बिता लेते हैं, तो पॉज कर दो वीडियो को। तो अब हमारी समस्या को सॉल्व करने एक ग्रेट फिजिसिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन वो है। उन्होंने क्या कहा? उनका कहना बड़ा सिंपल था कि पहले मेरा एग्जांपल समझ लो। देखो क्या है वो, स्पेसशिप की रफ्तार अगर 1 लाख मीटर पर सेकंड है, उसको बैठा कोई ऑब्जर्वर, स्पेसशिप के अंदर एक ऑब्जर्वर है जो बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके पास एक लाइट आ रही है। उस ऑब्जर्वर की रफ्तार कितनी है? 1 लाख मीटर पर सेकंड। लाइट की रफ्तार कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक, इतनी रफ्तार है। तो अगर ऑब्जर्वर को लाइट की रफ्तार ज्यादा मिल जाती है तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो जाना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ऑब्जर्वर को अगर लाइट की रफ्तार ज्यादा मिल जाए तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो जाना चाहिए। हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब कि ऑब्जर्वर कितनी भी रफ्तार से चले, लाइट की स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। मोशन ऑफ सोर्स पर तो डिपेंड है ही। दूसरा, कहीं से भी देखे लाइट को, साथ में भागते हुए या अपोजिट आते हुए, लाइट की रफ्तार उसके लिए कभी भी नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब क्या? कि लाइट की रफ्तार एक अल्टीमेट लिमिट है, एक स्पीड है जो रफ्तार मोशन ऑफ सोर्स से तो इंडिपेंडेंट है। दूसरा, किसी भी रफ्तार पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि लाइट की रफ्तार एक कांस्टेंट है। लाइट की रफ्तार सभी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए, अभी यूनिफॉर्म मोशन रिलेटिविटी चल रही है, स्पेशल रिलेटिविटी, तो यूनिफॉर्म मोशन इनर्शियल ऑब्जर्वर मान लो, तो लाइट की रफ्तार सभी इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए कांस्टेंट है, ये मानना पड़ेगा आपको अगर यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ तो।
तो मतलब क्या है, बस बन गया एक पोस्टुलेट कि लाइट की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर। पोस्टुलेट बन गया, ये मानना पड़ेगा आपको, मान लिया। और क्या क्या बात सामने आई, वहां पर अगर मीडियम होता तो यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट हो जाता, मीडियम भी नहीं है, मतलब देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बाद आइंस्टीन का कंक्लूजन कि नो एब्सोल्यूट रेस्ट, नो इथर मीडियम एंड नो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की रफ्तार सेम रहेगी, बिकॉज माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यह रिजल्ट मिलता है कि कोई यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन डिटेक्ट नहीं हुआ तो मान लो आप भी, क्या मान लो, आप मान लो आइंस्टीन की जो बात है वो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर, फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स। उसका मोशन क्या है सोर्स का, डिपेंड तो करना ही नहीं है, ये तो मैक्सवेल की भी बात थी, लेकिन ये आइंस्टीन का नया था ये। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मोशन ऑफ सोर्स, कंफर्म। तो ये बन गया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट। और यहां से एक बात और कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, जो सदाबहार पोस्टुलेट है, वो पोस्टुलेट मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम और फॉर एवरी इनर्शियल ऑब्जर्वर। जो हमने यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन बनाई थी वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सेकंड पोस्टुलेट है, फर्स्ट पोस्टुलेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो फर्स्ट पोस्टुलेट गैलीलियन रिलेटिविटी में भी था और इसमें भी है। कि सेकंड पोस्टुलेट आया जिसने, इसी पोस्टुलेट ने तबाही मचाई है, बवाल मचाया, पूरी फिजिक्स को पलट दिया। और इसी पोस्टुलेट के आगे, इसी पोस्टुलेट को बुनियाद मानकर, बेस मानकर हम आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो आइंस्टीन का सेकंड पोस्टुलेट, बाकी आगे की थ्योरी। लेकिन आगे की थ्योरी में क्या करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो करने वाले ये हैं कि लाइट को कंसीडर करके चलो और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन सोचो जो ये एक्सप्लेन कर दे। क्या कर दे एक्सप्लेन, पता नहीं, तो करें एक्सप्लेन, तो समझे। समझने वाली बात तो ये है, देखना ध्यान से क्या समझने वाली बात है, वो ये